इंडिया यार, जिसे आप नाम नहीं ला सकते। मुखमंगे मैं खुद खड़ा होके मैं रुके मैं अरे मोदी के राज में लड़कियां नंगी हो जा रही हैं। कहाँ डेटा मणिपुर का डेटा पड़ेंगे तमीज से बात करिए, जूता निकाल के मारेंगे। यही खुला चुनौती दे रहे हैं, जिसको दाना है यहाँ के बात करे, दम दे रहे हैं, खुला चुनौती दे रहे हैं। योगी था, मोदी ही विकास ही भैया, आंखें बंद है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके सरकार में कितना आप रोजगार देते थे? कहाँ युवा बेरोजगार है? क्योंकि बेरोजगार में पढ़ने वाले बच्चे जाएंगे नौकरी करने, अभी उनकी पढ़ने की उम्र है, और जो पढ़ते नहीं है बताइए कौन खाने में मर रहा है? हमको बताइए किसके पास रोजगार नहीं, बताइए, पूछिए आप। कौन मर रहा है? कोई नहीं मर रहा भाई, सब अपना रोजगार कर रहे हैं, सब कमा रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति भी 400 रुपए कमा रहा है। मैं आपको गोरखपुर की घटना बता रही हूँ। जब मोदी योगी की सरकार नहीं आई थी तो लड़कियां 12-1-2 बजे रात में कभी रोड पे नहीं निकल पाती थी। 7 बजे 6-5 बजते शाम होते अपने घर में चली जाती थी। लेकिन आज के डेट में महिलाओं की बात कर रहे हैं, स्त्रियों की बात कर रहे हैं। जब से मोदी योगी की सरकार आ रही है, आप 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात में निकलिए, पूरे गहने पहन के। मैं खुद साबुत हूँ, मैं खुद स्कूटी पे किसकी तरफ जाएंगे 2024 में? युवा हैं आप। हम योगी सरकार भाजपा की तरफ जाएंगे। हम उनका काम दिख रहा है, कुछ काम दिख रहा है, इस वजह से आदमी उन्हीं के साथ जाएगा। 24 में आप किसकी तरफ जाओगे? बस योगी बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। जय श्री राम के नारे के साथ योगी बाबा के साथ हमेशा रहेंगे, और आज भी आगे भी रहेंगे। 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव। प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे तो योगी बाबा होंगे। बीजेपी के साथ हैं और रहेंगे हमेशा। योगी के साथ रहेंगे। 24 में चुनाव है, किधर जाएंगे आप लोग? देखिए 24 में चुनाव तो सब हम ही नहीं, क्या इस हिंदुस्तान के करोड़ों युवा और माताएं बहनें, बूढ़ बुजुर्ग जो भी हमारे गार्जियन हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाना चाहते हैं। हाँ, काहे? अच्छा, अभी आप न्यूज सुनते हैं कि नहीं? काहे की बात आप पूछ रहे हैं महाराज? क्या नहीं चाहिए? जनता को जो चाहिए मिल रहा है। राशन खाने के लिए चाहिए तो राशन भी सरकार फ्री दे रही होगी सरकार। और देखिए आदमी क्या चाहता है जीवन में? आदमी चाहता है कि हमको अच्छा स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था मिले, हॉस्पिटल मेडिकल। आप हमारे यहाँ BRD मेडिकल देख लीजिए। और पहले आपको पता होगा कि पहले आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था किसी सरकार में नहीं थी। आज के डेट में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आयुष्मान कार्ड की बदौलत आप 5 लाख की दवाई मुफ्त करा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग तो बात करते हैं, जब तो वो कहते हैं कि रोजगार उन्हें नहीं मिल रहा, रोजगार की वजह से हम बीजेपी का। मेरी बात सुनिए, किस सरकार में रोजगार मिलती थी? इतनी बड़ी हमारी देश की आबादी है, करनी पैसा नहीं रोजगार, पहले सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं सब। क्या है बताइए? जो विपक्ष तो कह रहा मोदी जी को हटाएंगे हम। अरे विपक्ष कहले वहाँ हाथी चली बाजार, कुत्ता भूखे हजार, कहानी वही है। आप बताइए, जो विपक्ष कहते बताइए हमको, कौन सा विपक्ष इस समय कह रही है? बताइए हमको। राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे पास। अब अखिलेश के कहने से कुछ होगा? है बताइए। योगी बाबा के साथ अभी तक इतिहास है कि कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जो जीतने के बाद लगातार 5 सालों तक प्रतिदिन चली फील्ड में। योगी सरकार ऐसा है। हाँ, इतनी गारंटी से आप योगी जी के साथ है? अरे गारंटी क्या भैया, इसमें पूरे युवाओं से पूछ लीजिए, लिख करके मैं दे देता हूँ। भैया 24 में चुनाव किधर? योगी बाबा हमारा राइट साइड। प्रधानमंत्री का चुनाव है, हमारा दिल है। योगी बाबा हमारा दिल है। तो चुनाव है 24 में, तो प्रधानमंत्री योगी बाबा चाहिए। तो 24 का चुनाव है तो प्रधानमंत्री चुनाव है, प्रधानमंत्री योगी बाबा चाहिए। भैया युवा है, चुनाव है 24 में, किधर जाएंगे? नरेंद्र मोदी के साइड से जाएंगे। साइड में जाएंगे? क्यों विपक्ष के साथ नहीं जाएंगे? क्या 26 पार्टी के साथ खड़ी, 28 पार्टी के साथ खड़ी? अरे जैसे कि शेर अकेला ही है, मैं ये कहना चाहूँगा। शेर अकेला? ये तो कह रहे शेर अकेला, मोदी जी काफी हैं। कौन जी? अरे मोदी जी हैं, उनके साथ अमित शाह जी हैं, और हमारे सबसे बड़े बुलडोजर बाबा है हमारा। आपको पता होगा, देखिए चोर माफिया गुंडे दंगाई सब। एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल लेता हूँ। चाहे जितना जोरी लगा लो, चाहे जितना शोरी मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही, आएंगे फिर मोदी जी, फिर से यहाँ जोगी जी। समझे? 24 में फिर से मोदी जी आएंगे। अरे मोदी जी के बाद मोदी जी चेहरा दिख रहे हैं। विपक्ष को बताइए, मोदी जी के बाद विपक्ष को क्या जाना है? नहीं मिनट, विपक्ष को क्या जाना हमसे पूछिए। विपक्ष कह रहा है कि हम मोदी जी को हटाने के लिए एक साथ 28 पार्टी आ गए। 28 नहीं, 28,000 मिल जा भैया, उससे कुछ होने वाला है? ये बतावा देखा केहू के तो कुछ करी देखा बताऊली ना। जनता के खाए के राशन हक, दवाई करावे के, इलाज की व्यवस्था है, और जनता क्या चाहिए देखा हमारे गोरखपुर में, और गोरखपुर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में विकास से गंगा बहत गया। बताओ भैया, आप लोग बताइए। कहते हैं कि युवा रोजगार है, युवा बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा है। विपक्ष कहता है। विपक्ष से मैं पूछना चाहता हूँ, आपके सरकार में कितना आप रोजगार देते थे? कहाँ युवा बेरोजगार है? क्योंकि बेरोजगार में पढ़ने वाले बच्चे जाएंगे नौकरी करने, अभी उनकी पढ़ने की उम्र है, और जो पढ़ते नहीं है बताइए कौन खाने में मर रहा है? हमको बताइए किसके पास रोजगार नहीं, बताइए, पूछिए आप। कौन मर रहा है?
कोई नहीं मर रहा भाई, सब अपना रोजगार कर रहे हैं, सब कमा रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति भी 400 रुपए कमा रहा है और यहाँ पर जो अमीर व्यक्ति है वो भी 4000 कमा रहा है। बात कर रहे थे, लोग बता रहे 200 रुपए सिलेंडर कम हुआ है, चुनाव 200 रुपए सिलेंडर कम हुआ है, 400 रुपए चुनाव के बाद बढ़ा देंगे लोग बता रहे हैं। अरे भैया हम कहा आखिर धुआं लगन है, अब व्यवस्था मिला बढ़िया, चले कर 3 रोड खोला सुंदर, तो टैक्सों के हमारे दादा भरिए, हमारे मौसा भरिए। आप ही भरेंगे, जो चलेगा वही ना भरेगा। कौन सी जो चलेगा रोड पे वही। चल रहे हैं हम। अब एसी घर में लगवाएंगे तो बिजली के फल के भरी बाबू, बिजली फल के भरी, एसी लगवाए तो बिजली के फल भी। देखिए आप यहाँ पर जितने भी हमारे भाई हैं, सज्जन हैं, जो इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, आपके चैनल के द्वारा, सबको मैं यही बता देना चाहता हूँ कि 24 में प्रधानमंत्री फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। की बात की है, हिंदू राष्ट्र की बात की है। अभी आपने सुना होगा तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री उनके बेटे स्टालिन है, उन्होंने बयान दिया है हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया की तरह, इसे तो खत्म करना चाहिए। क्यों? सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए जिसको दुनिया के बारे में एक कोई मतलब थोड़ा सा हर नेता का बेटा हर होशियार होता है, मंत्री है, वहाँ तो मंत्री है। अरे हमारी बात सुनिए, अभी बताओ हमारे दादा पियक्कर हो गई, नहीं बात करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारे दादा दारू हम पियक्कर हो जा। मेरी बात सुनिए, उसके पिताजी लीडर हैं, उनको जो जानकारी बच्चे को नहीं जानकारी हो सकती है, कोई मतलब नहीं होता है कि वही जानकारी उनको हो। तो किस तरह देखते हैं, कांग्रेस किनारा साध ली, कांग्रेस के गठबंधन में हो लोग। अरे कांग्रेस का कहले बात करके अगर छलकत जाए, अब हम क्या बताएं। योगी बाबा का राज है भैया, बुलडोजर चली। और 24 के बाद जितने भी हमारे भाई यहाँ पर देख रहे हैं, हमको याद कीजिएगा, 24 के बाद एक बार परम पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे 24 के बाद बनेंगे। अरे भाई हिंदुस्तान में उनके बाद मोदी जी के बाद हिंदुस्तान का सारा भार वही संभालेंगे ना। अच्छा, हाँ वही संभालेंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहते हैं कि बुलडोजर तो ऐसे ही चलते जा रहा है। अरे बुलडोजर कहाँ जाए? अच्छा अरे मिनट भैया, पैसा में तो भेजत रहा है, पैसा में तो भेजत रहा है। कहले बा कहावत है ना कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, कहावत बहुत पुराना है, हम नहीं कहते हैं, हम नहीं कहते, ये पुराने बूढ़ बुजुर्ग लोग कहते थे इस बात को, समझ लीजिए मेरी बात को। और फिर हमेशा हमें गोरखपुरी डरते नहीं। देखा कहले बेरी हमारे सिंपल में देखिए, हम एक बात आपको बता दे रहे हैं, एक मेरा गाना बहुत वायरल हुआ था, मैंने चुनाव में लगभग 70-75 चुनाव में गाया, प्रधानी में करूँगी, नगर निगम पार्षद में करूँगी। भैया गाना सुन लीजिए, एक लाइन सुनाते हैं आपको। हाँ सुना दीजिए। अरे हर माँ का बेटा है बहनों का भाई, जनता के हक का है लड़ता लड़ाई, अब मांगे आशीर्वाद छूके हो पहुआ, मोदी के अब किर जीतावा चुनावा, फिर एक बार जीता चुनावा। हमने इस गाने को पार्षदी चुनाव में भी गाया, प्रधानी में भी गाया, और मेरे पिताजी जिला पंचायत चुनाव थे उसमें भी मैंने गाया। प्रधानमंत्री के चुनाव में अब गाना शुरू कर दिए हैं, आपकी वीडियो वायरल हो गई तो? अरे वीडियो वायरल हो गई, अच्छी बात है भाई, प्रचार प्रसार होनी चाहिए, पार्टी अच्छा काम कर रही है। हमारे बताइए, अभी आपको पता होगा कि अभी देखिए अभी तक इतनी व्यवस्था नहीं मिली। आप देखिए हाँ ऊपर चढ़ मैंने कहा, अरे ऊपर भी हमारे मोदी जी ने व्यवस्था को भेज दिया। हाँ व्यवस्था हमारे मोदी जी ने भेज दिया। और देखिए हमारे हिंदुस्तान का झंडा, आपको पता होगा धारा 370 वाला मामला पता ही होगा। हाँ वहाँ पर हमारे देश के जवान जो अपने परिवार को छोड़ करके, जो माता अपने बच्चे को पैदा करके बॉर्डर पे भेज देती है, जो नई नई दुल्हनें अपने घर में आती है, वो अपने पति को बॉर्डर पे भेज देती है हमारे सुरक्षा के लिए। उनके ऊपर गर्म पानी डाल दिया जाता था, छत पर से महिलाएं फेंक देती गर्म पानी, पत्थरबाजी होता था हमेशा। लेकिन अब बताइए क्राइम जीरो होगा। हम आएंगे 370 लगा वापस कर लेंगे, फिर क्या 370 वापस कर लेंगे कांग्रेस। अरे अब कहले बा कांग्रेस आने से क्या होने वाला है? कांग्रेस कभी आएगी नहीं। दो चार ठो राज्य में हम मानते हैं, एक मिनट, दो चार ठो राज्य में सरकार बनैला से कुछ होने वाला ना है भैया। वेरी सिंपल बात। सबसे बड़ा आपको पता होई कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश 80 सीट है, 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, हम जान रहे हैं। 80 तो लोकसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 80 में फिर अब की बार 65 से 70 करना बा। अगर नहीं आई जूता निकाल के मर्जिया, मर्द का जबान है, जाति चौहान है। भैया 24 में चुनाव है, आप लोग युवा हैं, किधर जाएंगे? चलिए ठीक है, तमाम वो लोग थे, हाँ तमाम वो लोग थे 24 का चुनाव था, समझने की कोशिश कर रहे थे कि किसके तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब चीज़ों को हमने समझा और समझने की कोशिश भी, कहीं ना कहीं जो विपक्ष आरोप लगाता रहा है उस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। भैया 24 का इलेक्शन आ रहा है, पीछे क्यों भाग रहे हैं? युवा है ना, पीछे क्यों भाग रहे हैं आप? बोलने से बच रहे हैं। किसके तरफ जाएंगे 24 में? भैया एकदम मोदी योगी की तरफ जाएंगे, विपक्ष के साथ नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? जो सही है
क्या सही है कुछ बताइए, आपको जो सुनेंगे वो सुनेंगे ना हम। नहीं भाई, सबसे पूछ लो यहाँ कौन चाहिए भाई। मोदी योगी बस। आवाज ही नहीं आई आपकी, आपके साथ के लोग आवाज। अरे सब बोल रहे हैं। फिर से बोलवा के सुना लीजिए, अभी देखते हैं कौन आएगा भैया बताइए इस बार। बस सुनिए ना, बस वही आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएंगे। दूसरा कोई नहीं आएंगे, चाहे कितना भी लगा ले, कुछ भी कर लीजिए, वही आना ही वही आएंगे। अच्छा चलिए मैम, आपसे भी पूछना चाहेंगे 24 में इलेक्शन आ रहा है, वुमेन्स है आप लोगों को, कितना वुमेन्स सेफ्टी लगता है आप लोगों को यूपी में और इंडिया में खासकर? देखिए, पहले भी मोदी योगी थे, अभी भी मोदी योगी होंगे, कोई चांस नहीं है हटाने का, और ना कोई पैदा हुआ है उन्हें हटाने वाला है। विरोधी में इतना दम नहीं है, पहले तो अपनी साइकिल बनवाए और हाथी पौराया है उसको फिर से खड़ा करें, और जब तक खड़ा करेंगे ना तब तक अपना ये जो इंडिया ना पैलेस बन के तैयार रहेगा। 47 में भारत एक जो है विकसित राष्ट्र होगा, तो क्या लगता है, विपक्ष तो कह रहा है कि हम मोदी जी को हटाने के लिए कितना भी हो जाए, 28 पार्टियां एक साथ मंच पे मौजूद है, वही 28 पार्टियां जो 2014 के पहले एक दूसरे के विरोध करती थी, कहाँ है ऐसा लग रहा है? आपको मैं एक बता दूं, ये गठबंधन कुछ उखाड़ पाया मोदी का? बताइए हमें। योगी का कुछ उखाड़ पाया ये गठबंधन? नहीं उखाड़ पाया ना भाई। कौन आएगा उसके बाद, कौन आएगा? बस जनता का भी यही है और हमारा भी विचार है, मोदी योगी के अलावा किसी में दम नहीं है कि कोई आके दिखा दे। दम नहीं, आप तो बड़ी चीज कह रही है, मतलब 28 पार्टियों में चुनौती, खुला चुनौती दे रहे हैं, जिसको दाना है यहाँ के बात करे, दम दे रहे हैं, खुला चुनौती दे रहे हैं। योगी था, मोदी ही विकास ही भैया, आंखें बंद है, आंखें बंद है। विकास गिना दीजिए, क्या गिना है बताइए। आंखें बंद है, दिख नहीं रहा है। कितने नंबर पे बताइए? रोजगार क्या चाहते हैं आप? रोजगार में क्या चाहते हैं? बैठे बैठे घर में राशन खा रहे हैं, ठीक, सब कुछ आपको मिल रहा है। अब आप ये चाह रहे हैं कि हाथ पैर बैठ के तोड़ दिया जाए, आपको वो भी पैसा घर बैठे मिले। तोड़ नहीं लिया, तोड़ नहीं लिया। बीजेपी रहेगा भाई। वैकेंसी कितने निकाले, कितना रोजगार आया? मेरी बात वैकेंसी पे मैं बताता हूँ। वैकेंसी पे मैं बताता हूँ भैया, वैकेंसी पे जो मेरी बात, वैकेंसी पे जो पढ़ने में सबसे कमजोर होते हैं वो सरकार के ऊपर पहले उंगली उठाते हैं, ठीक है? जिसके अंदर पावर है वो अपनी भागीदारी ले। और वैकेंसी की बात कर रहे हैं, अब दिखा के रखे ना वैकेंसी भर्ती पहले। वैकेंसियां निकलने दीजिए, उत्तर प्रदेश में गिनाइए ना कितना हुआ है, बताइए। कहने वैकेंसी निकल रहा है। यूपी पुलिस का कितने दिन से आया, अभी यूपीएसआई में क्या हुआ? घूसखोरी, पेपर निकलना लीक हो रहा है। देखिए भैया, सुनिए, महंगाई मैं इनको समझा, महंगाई। अच्छा है बताइए, महंगाई इधर ध्यान दीजिएगा। हाई मैडम जी है ना, पहले हमन के गांव में बहन बेटी सूट सलवार पहने, ठीक है? पहले बात पर ध्यान समझिए लोगन, गांव में बहन बेटी सूट सलवार पहना, आजकल पहने कहीं जींस खो जाता है, तो सिलैया बढ़िया चाहे पैसा लगी नहीं। महंगाई जैसे देखिए जीएसटी, उसके बाद अभी हाल ही में जीएसटी आया था ना, उस पे खाने पीने के सामान में टैक्स नहीं लगता था। बीजेपी सरकार आई उत्तर प्रदेश में, खाने में दूध दही जो भी थी, दाल था, जितना भी था उतना जीएसटी बढ़ा नहीं, जीएसटी बढ़ा नहीं। दूध जो बेसिक थी, दूध जो बेसिक था उस पे भी हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, सरकार वो हो। मेरे बड़े भाई ने कहा, मेरे बड़े भाई ने कहा कि खाने पीने वाले प्रोडक्ट पे टैक्स लग रहा है, ठीक है? अब ये बताइए भैया, मुझे बता दीजिए, आपको पैकिंग होकर के माल मिल जा रहा है, शुद्ध माल मिल जा रहा है, तो आपको देना नहीं पड़ेगा? पहले मेरे रैंकिंग पूछ लीजिए ना, भुखमरी में रैंकिंग पूछ लीजिए, डाटा कह दिए जो उठाओ। आप भूखमरी से मरने वाला एक व्यक्ति हमको यहाँ खड़ा दिखा दीजिए। हमें नहीं कह रहे मैडम, जवाब ये कह रही है कि भूखमरी भी में ना हम लोग पाकिस्तान से पीछे चले गए। पाकिस्तानी हो या इंडियन, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। पाकिस्तान से पीछे कैसे भेज दिए भैया? अरे मेरी दीदी, पाकिस्तान को आप तो देखिए, पढ़ो आंकड़े पढ़ो। रुकिए में रील है, रील है, रील है।
हिंदू है, कट्टर हिंदू। रुकिए आपको देश देख रहा है, आपको देश देख रहा है। पाकिस्तान बात रखिए, देखिए जिसे पाकिस्तान से तुलना क्यों कर दी सबसे बड़ी चीज। चलिए जैसे अगर भूखमरी है हर रुकिए ये देश की बात है, बात आप पाकिस्तान से तुलना क्यों कर दी भाई। आई लव इंडिया यार, जैसे आप नाम नहीं ला सकते भूखमंगे मैं खुद खड़ा होके मैं रुकिए मैं अरे मोदी के राज में लड़कियां नंगी हो जा रही हैं। कहाँ डेटा मणिपुर का डेटा पड़ेंगे तब नहीं इससे बात करिए, यही जूता निकाल के मारेंगे, यही भाई डिबेट है मणिपुर में बात रखने दीजिए, सुनिए सिस्टम जैसे हम किसी सरकार का पक्ष नहीं रखना चाहते, किसी को मत वोट दो, वोट इसको दो, वोट उसको दो। सुनो सर, वोट इसको दो जो तुम्हें स्वास्थ्य। मैडम आप एक महिला हैं, सुनिए आप महिला हैं, आपने बताया इन्होंने मणिपुर की घटना का जिक्र किया। नाम क्या? शमशेर आप भैया इनसे सुनिए मैं अभी नहीं रुकिए अभी पाकिस्तान आप जवाब दीजिए, आप जवाब मैं भैया सुनिए भैया शांत हो जाइए, आप जवाब मांगिए इनसे। बताइए इन्होंने महिला सुरक्षा की बात सबसे के बारे में बताया, मैं बता रही हूँ, जब योगी मोदी का सरकार नहीं आया था, मैं आपको गोरखपुर की घटना बता रही हूँ। जब मोदी योगी की सरकार नहीं आई थी तो लड़कियां 12-1-2 बजे रात में कभी रोड पे नहीं निकल पाती थी। 7 बजे बाहर नहीं निकलती थी। 6-5 बजते शाम होते अपने घर में चली जाती थी। लेकिन आज के डेट में महिलाओं की बात कर रहे हैं, स्त्रियों की बात कर रहे हैं। जब से मोदी योगी की सरकार आ रही है, आप 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात में निकलिए पूरे गहने पहन के। मैं खुद साबुत हूँ, मैं खुद स्कूटी पे चैन अंगूठी पहन के निकली थी, पर मैं साबुत के तौर पे बोली कुछ नहीं हुआ था। तो ये मोदी योगी के राज में ऐसा हुआ है। बताया एक महिला, रुकिए कोई बोलेगा नहीं कहीं है ना, मानते हैं, चलिए ठीक है। उसी और वही मणिपुर पे जब कांग्रेस की सरकार थी तो वैसा मैटर हुआ था, तो बीजेपी कितना कब हुआ था? मैटर एग्जैक्ट सन याद नहीं है, 1995 में मैटर हुआ था। तब वहाँ के 2 महीने में 750 लोग मरे थे, और अब कितने लोग मरे यहाँ पर? मरे नहीं, दो जनजातियां हैं ना भाई, उन दोनों में आपसी में विवाद हुआ ना, लड़कियों को नंगी करके घुमाया गया ना, उसके बाद भी हमारे देश के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर देखिए ये लड़ रहे हैं। आप पीछे होइए ना, पहले हम कह रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि देखिए आप आगे क्या बोल रहे हैं, गृह मंत्री की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए आप। पार्लियामेंट में अमित शाह अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्लियामेंट में बहस नहीं हो गई कि अमित शाह अपनी बातें नहीं रख पाए। हाँ बताइए, देखिए दूर से बात करिए भाई आप लोग कोई। हाँ बताइए। तो उतना बड़ा घटना हो गया, प्राइम मिनिस्टर कितना मिनट मणिपुर पे कितना मिनट बोले, मैटर को दबा दिया गया। विपक्ष का प्रस्ताव आया था, आपको पता होगा, अविश्वास प्रस्ताव आया था केंद्र सरकार के खिलाफ। 2 घंटा 12 मिनट पहले प्रधानमंत्री ने बोला था, क्यों विपक्ष के सारे सांसद संसद से बाहर निकल गए थे? आप जवाब दीजिए, क्यों सारे सांसद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है? अरे यार देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में इतना एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैटर हुआ था उस 2 घंटे के हिंदुस्तान की तुलना पाकिस्तान से करके कहीं ना कहीं गलत किया है, जिसका विरोध हिंदुस्तानी मीडिया भी करेगी। अरे हम गलत किए नहीं तो कह रहे हैं, बेरोजगारी की बात करें, कोई चला जाए तीर्थ से वैष्णो देवी, एक नॉर्मल पानी बेचने वाले की तनख्वाह 1 महीने में 1,20,000 है। एक घोड़े चलाने वाले की भी तनख्वाह कम से कम 1.5 लाख महीना। वैष्णो देवी जितने भी धर्म संस्थान बने रहे, वहाँ पे कोई भी बेरोजगार नहीं, पानी भी एक चाय बेचने वाला महीना का 1 लाख रुपया कमा रहा है।
भाई अब हम नहीं लगाएंगे चाय वाला ठेला ना। पकौड़ा लगाएंगे आप? क्यों पकौड़ा का बेरोजगार मानते हैं? नहीं पढ़ लिख के भाई नहीं पढ़ लिख के भाई पकौड़ा बेचे यही ना। आप उसको रोजगार मानते हैं? बताइए अपनी बात रखिए। फूल है गुलाब का ताजा या बासी, फूल है गुलाब का ताजा या बासी, कोट मराई कमल पे सजा हो या फांसी। जाते एक बार हम आखिरी बात करेंगे कहीं ना कहीं। हिंदुस्तान हमारे जान हवे हो, हमारे शान हवे हो, हमारी जान हवे हो, हमारी शान। एक बात और सुनिए संगीत के माध्यम से। एकरा पलाई जाती केहू जो नजरिया हमारी बहिन चोक दे। तमाम तस्वीरें थी, तमाम निकल के आई, युवाओं से समझने की कोशिश की, तमाम वो कोशिश की समझे कि जो 24 का मूड है, जो कहीं ना कहीं बयान है तमाम पार्टियों के आ रहे हैं, वो किस तरीके से तमाम जो देश की जनता है, देश के युवा हैं, वो देखते हैं। तमाम वो तस्वीरें भी निकल कर आए, लोगों के वो रुख समझ में आए कि जो चुनाव है, जनता का रुख, देश का रुख किधर है। अब क्या कुछ तस्वीरें होंगी 2024 में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए द खबर वाला के लिए गोरखपुर से निहाल सिंह की रिपोर्ट।